संध्या वंदन जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी एवं कैरियर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेलेनोक्लासस की एफिनिटीज़ या बंधुता की बात करेंगे। आप पूछेंगे ये बंधुता क्या होती है? तो बंधुता में ये है कि किन और ग्रुप के एनिमल्स से इसमें सिमिलरिटी क्या मिलती है और डिफरेंसेस क्या मिलते हैं। अब वैसे तो पिछले कुछ वैज्ञानिकों ने इसे निमर्टीनिया, फोरोनिडा, पोगोनोफोरा आदि माइनर फाइला से भी कंपेयर किया है, लेकिन मुख्य तीन ग्रुप्स ये हैं, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। तो आइए देखते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, क्योंकि इम्तहान में आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट में 5 सवाल का जवाब देना रहता है। एक सवाल के लिए आपके पास निर्धारित समय रहता है 35-36 मिनट मैक्सिमम। तो आपको डायग्राम तो जितने बना सके बनाइए। एक सवाल के जवाब में जो है 10-12 डायग्राम बनाइए, फटाफट वाला बनाना है आपको, उसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी है। आप जो कुछ बताना चाहते हैं वो बस बताइए। किताब के डायग्राम को एज सच आप उतारने लगेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। आपको यहाँ पर बायोलॉजी में डायग्राम में आप जो बात कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। सीधी सी बात यह है कि आप चूहे में भी 4 पैर होते हैं और हाथी में भी 4 पैर होते हैं, लेकिन आप दोनों का डायग्राम रियल डायग्राम बनाने लगेंगे तो एक कागज़ पे यदि चूहे का बना लिया आपने और हाथी को बनाने के लिए कितना बड़ा कागज़ चाहिए, वो नहीं करना है आपको। यहाँ चूहा और हाथी दोनों पर एक साइज का बना दीजिए। आप ये कह दीजिए कि यहाँ 2 स्तनधारी जिसमें दोनों में 4 पैर पाए जाते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के समय एक चूहे का बच्चा और एक हाथी का बच्चा दोनों मिल गए। तो चूहे के बच्चे ने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या उम्र है? तो उसने कहा हमारी उम्र तो 6 महीने है। तो चूहे ने कहा कि हमारी उम्र भी 6 महीने है, लेकिन आजकल हमारी सेहत कुछ अच्छी नहीं चल रही। तो यहाँ आपको सिर्फ डायग्राम में जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात कहनी है, फटाफट वाले। जैसे सबसे पहले एनिलिडा से कंपेयर करें आप, तो उसमें एनिलिडा में जैसे केचुआ या अर्थवर्म है, वो भी मिट्टी के अंदर बिल बनाकर रहता है और मिट्टी की ही पॉटी करता है जो बाहर मिट्टी पर इकट्ठा रहता है। बेलेनोग्लॉसस भी ऐसे ही करता है। बेलेनोग्लॉसस भी मिट्टी खाता है और वैसे ही केचुए की तरीके से मिट्टी की कास्टिंग्स बिल के ऊपर छोड़ देता है। कंपेयर करने वाले लोगों ने, अब देखिए एफिनिटी एक ग्रुप के साथ आप करेंगे तो उसमें उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों आप बताएंगे। सिमिलैरिटीज क्या क्या है? दोनों मिट्टी के अंदर यूट्यूब बनाकर रहते हैं। दूसरी बात, दोनों में बेलेनोग्लॉसस में जो आगे प्रोबोसिस है, ये प्रोबोसिस अर्थवर्म के सबसे अगले सेगमेंट के प्रोस्टोमियम से कंपेयर किया जा सकता है। दोनों ही माउथ के आगे वाले हिस्से हैं। दूसरी तरफ बेलेनोग्लॉसस का जो कॉलर है, इसे अर्थवर्म के क्लाइडेलम से कंपेयर किया जा सकता है। दोनों में सीलोम पाया जाता है। दोनों के लार्वा, बेलेनोग्लॉसस के टॉर्नेलिया लार्वा में भी ओरल सीलिएटेड बैंड्स पाए जाते हैं और यहाँ पर भी एनिलिडा के जो ट्रोकोफोर लार्वा में भी सीलिएटेड बैंड्स पाए जाते हैं और वैसे ही डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल बनाई। तो सीधी सी बात है कि बिल्कुल उसी तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे कि टॉर्नेलिया लार्वा के डायग्राम में फटाफट में आपने इस तरीके से बना लिया और यहाँ पर लेकिन ध्यान रखिए, आपको डायग्राम सिंपल बनाइए, लेबलिंग बिल्कुल सीधी लाइन में करिए और उस डायग्राम के नीचे आपको लिखना है कि आप उस डायग्राम से क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आपने ये बनाया, बिल्कुल उसी तरीके से एनिलिडा के ट्रोकोफोर लार्वा का भी डायग्राम बना दीजिए आपने, लेकिन बस उसमें एक फ़र्क ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको नेफ्रिडिया बना देंगे आप, बाकी उसमें भी वैसे ही डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होगा और वैसे ही उसमें भी सीलिएटेड पट्टी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी किताब में ये डायग्राम दिया हुआ है, नहीं है।
आप डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं कि दोनों में एक ही तरीके का जो है एलिमेंट्री कैनाल और सीलिएटेड बैंड पाया जाता है तो बना दीजिए ना। और अब ये तो सिमिलरिटीज हो गई। डिफरेंसेस की बात आई है तो एनिलिडा शाइजोसिलोमेट है और बैलेनोग्लॉसस एंटेरोसिलोमेट है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है, तो आइए बताते हैं। सीलोम का डेवलपमेंट। सीलोम क्या होता है? एक खाली कैविटी जो दोनों तरफ मीजोडर्म की कोशिकाओं से घिरी रहती है। इसका निर्माण दो तरह से होता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में क्या होता है, जैसे ये बाहरी बॉडी वॉल बनी एक्टोडर्म की और एंडोडर्म से ये एलिमेंट्री कैनाल बन गया। बीच में मीजोडर्म की कोशिकाएं पहले तो पूरे खाली जगह को भरे हुए थी। अब क्या होता है कि ये दो कतार में व्यवस्थित हो जाती है। एक कतार तो इसके तुरंत नीचे आ जाता है और दूसरी कतार जो है ये एलिमेंट्री कैनाल को घेर लेता है और अब इस तरीके से खाली कैविटी बन गई जो कि दोनों तरफ से मीजोडर्म की कोशिकाओं से घिरी हुई है। इसको सीलोम कहते हैं। लेकिन अब ये सीलोम का डेवलपमेंट दो तरह से होता है। एक तो शाइजोसिलोमेट, ये तो शाइजोसिलोमेट हुआ। एंटेरोसिलोमेट में क्या होता है कि जैसे ये बाहरी एक्टोडर्म हुआ और ये अंदर वाला जो है ये गैस्ट्रुलेशन के बाद जो बना ये मीजो एंडोडर्म है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे इस तरीके से है और इसी में ये हिस्सा थोड़ा सा ये आउट पॉकेटिंग हुई। आउट पॉकेटिंग और इन पुशिंग जरा समझिए। इन पुशिंग क्या है कि गुब्बारे की सतह पर डाल करके उंगली नीचे धंसाइए, गैस्ट्रुलेशन के समय आर्किंट्रान बनते समय वैसा होता है। आउट पॉकेटिंग ये है कि आप दस्ताना रखा हुआ है उसमें उंगली डाल करके आप उससे फैलाएं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मीजोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं थी पहले तो इसी के साथ लगी हुई थी, इसमें आउट पॉकेटिंग हुई और आउट पॉकेटिंग होने के बाद ये बीच की जगह को इन्होंने घेर लिया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो आर्केंट्रान का थोड़ा सा हिस्सा इसमें बनते समय आया, यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो इसे क्या कहते हैं, एंटेरोसिलोमेट। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि एनिलिडा में शाइजोसिलोमेट होते हैं और बैलेनोग्लॉसस में एंटेरोसिलोमेट होते हैं। इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा ये एंटेरोसिलोमेट है। अब इससे कुल मिलाकर के क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला, एक तरफ फिर बैलेनोग्लॉसस में गिल स्लिट्स और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाया जाता है, जैसे कि एनिलिडा में नहीं पाया जाता। हाँ, हार्ट एनिलिडा में भी हार्ट डॉर्सल साइड पे पाया जाता है। डॉर्सल ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो का डायरेक्शन पीछे से आगे की तरफ होता है और वेंट्रल ब्लड वेसल में आगे से पीछे की तरफ। तो बैलेनोग्लॉसस और अर्थवर्म दोनों में एक ही तरीके का होता है और दोनों में डॉर्सल ब्लड वेसल का एक हिस्सा हार्ट बनाता है। तो इस मामले में तो सिमिलर है। लेकिन अब यहाँ आकर के बात ये सिद्ध होती है, लार्वा दोनों में सीलिएटेड बैंड है, डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन बैलेनोग्लॉसस में एंटीरियर एंड पे एक प्रोटोसील बन जाता है। एनिलिडा में के ट्रोकोफोर लार्वा में ऐसा नहीं बनता है। एनिलिडा के ट्रोकोफोर लार्वा में नेफ्रिडिया पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, बैलेनोग्लॉसस में नहीं पाया जाता। तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच की जो समानता है वो सिर्फ सिमिलर हैबिट, एक ही तरीके के मिट्टी के अंदर यू ट्यूब बना करके रहते हैं, इसलिए ये सिमिलरिटी है। वास्तव में सिमिलरिटी नहीं है, इनके गुण जो है अलग हैं। तो एक बात ये तय हो गई। अब आइए जैसे एनिलिडा में से कंपेयर करें तो क्या होता है। मैं झटके में एक वर्ड गलत बोल गया। अब जो है इसके बाद जो है एनिलिडा नहीं, एनिलिडा शब्द एफिनिटी होगी। अब इकाइनोडर्मेटा से एफिनिटी की बात करनी है। इकाइनोडर्मेटा जो कि नॉन कॉर्डेट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि सारे एनिमल्स की मांसपेशियों में क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए एनर्जी करेंसी क्या होती है, एटीपी। एटीपी जो है पर्स है एनर्जी का, उसके अंदर एनर्जी भरी रहती है। जब ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए तो ये एटीपी क्या होता है, एटीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी
जितनी एनर्जी से तीसरा वाला फॉस्फेट जुड़ा हुआ था वो एनर्जी लिबरेट हो जाती है, उसको सेल इस्तेमाल कर लेता है। और अब जब मसल सेल्स में और ज़रूरत पड़ती है तो उस समय क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं फॉस्फाजेन। फॉस्फाजेन जो फॉस्फेट उत्पन्न करते हैं, और ये फॉस्फाजेन दो तरीके के होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में आर्जिनिन फॉस्फेट होता है, और ये आर्जिनिन फॉस्फेट क्या करता है, AgP प्लस ADP, इसको ये ATP में बदल देता है, प्लस आर्जिनिन रह गया। तो अब ATP फिर थोड़ा सा एनर्जी के साथ उपलब्ध हो गया जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्डेट्स में क्या होता है, एक दूसरा केमिकल होता है जिसे कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिन हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है, वहाँ इसकी ज़रूरत रहती है। तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करता है, वही काम करता है कि ये क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस ADP, इसको ये ATP प्लस क्रिएटिनिन में बदल देता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट्स में आर्जिनिन फॉस्फेट पाया जाता है, कॉर्डेट्स में क्रिएटिन फॉस्फेट पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा और बैलेनोग्लॉसस की मांसपेशियों में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, आर्जिनिन फॉस्फेट भी पाया जाता है, क्रिएटिन फॉस्फेट भी पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सिद्ध करता है कि ये दोनों ही नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को जोड़ने वाली कड़ी है। लार्वा में देखें तो लार्वा में भी जो है हेमिकॉर्डेटा के टॉर्नेरिया लार्वा और इकाइनोडर्मेटा के बाइपिनेरिया लार्वा, उसमें भी लार्वा की सतह पर सिलिएटेड बैंड पाए जाते हैं, सिलिया की पट्टी पाई जाती है। टॉर्नेरिया लार्वा में एक प्रोबोसिस सिलोम पाया जाता है, उसमें जो है 2 प्रोबोसिस सिलोम पाया जाता है। तीसरी बात, कॉर्डेट से एफिनिटी की बात करें, कॉर्डेट के 3 बेसिक फीचर हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वकॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वकॉर्ड पाया जाता है इसमें बैलेनोग्लॉसस में, फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड के पाए जाने के बारे में कंट्रोवर्सी है। पहले सोचा जाता था कि बक्कल डाइवर्टिकुलम एक प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड है, लेकिन अब उसे प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड नहीं माना जाता है। तो इसलिए अब अंततोगत्वा क्या निष्कर्ष निकला कि बैलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा को इकाइनोडर्मेटा के बगल में एक अलग फाइलम हेमिकॉर्डेटा का स्टेटस दे दिया गया है, इसे सीधे सीधे कॉर्डेटा में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये हुई कहानी बैलेनोग्लॉसस की। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।